तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा का स्टार्ट करना होता है, और उसके लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पहले फिल करना पड़ता है विद योर डिटेल्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। अब हमें इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की साइट पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लें सबसे पहले, और कैप्चा को आपको रन करना पड़ेगा। यहाँ पे व्हील है तो मुझे रेसिंग कार्स जो है चूज़ करनी पड़ेंगी। 3 पिक्चर्स हैं, दोबारा ये पूछेगा तो मुझे रेसिंग कार्स चूज़ करनी है, कुछ और भी हो सकता है आपके केस में बाय द वे। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, कह रहा है आई एम ह्यूमन, नाउ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ 6 स्टेप्स हैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। काफ़ी लंबा फॉर्म है लेकिन काफ़ी इजी है जो भी इन्होंने पूछा है। तो जर्नल डिटेल्स पहले आपको देनी है स्टेज 1 पे। दूसरी स्टेज पे आपको वीज़ा का डेटा, कब आप ट्रैवल करेंगे, किस टाइप का वीज़ा चाहिए वो होता है। डॉक्यूमेंट्स आप किस टाइप के डिक्लेयर करेंगे वो, प्लस प्रोफेशनल डेटा कि आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं वो, और बाद में आपको बायोमेट्रिक डेटा अपना देना है और स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं अपने। ठीक है जी, तो अब इस पर हम देखें, बेसिक चीज़ें पूछी हैं और इसमें आपको क्या करना है, प्लीज़ इंश्योर कि आपकी जो डिटेल्स पासपोर्ट पे दी हैं वही आपने यहाँ पे एग्जैक्टली डालनी है। इसमें अगर आप गलती करेंगे और पासपोर्ट से मिसमैच हो गया, एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो गया आपकी। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डालूंगा। कुछ मैंने इश्यूज़ देखे हैं फॉर्म में, लेकिन कोई नहीं, हम आगे चल के आपको बताएंगे क्या है। और यहाँ पे हम कुछ भी डाल रहे हैं अभी। मार्शल स्टेटस जो है, कुछ भी आपके केस में, जैसे मेरे केस में सिंगल है, सेक्स मेल फीमेल, मेल हो गया। डू यू हैव फॉर्मर नेम्स, कि आपके नेम में कभी बाई बर्थ जो था चेंजेस थे, तो आप उसको नो कर लेंगे यहाँ पे। और प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर आप डालेंगे यहाँ पे इंडिया, जो पासपोर्ट पे दिया वही आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ डेमो के तौर पे। नेशनैलिटी, डू यू हैव ब्राज़ीलियन नेशनैलिटी, नो है मेरे केस में। और ये देखें, अब स्पेनिश में कुछ आ रहा है तो इस ड्रॉप डाउन में आपको इंडिया ही रखना है अगर इंडियन पासपोर्ट है आपके पास। इसका मतलब क्या है स्पेनिश में, इसको मैंने ट्रांसलेट करके देख लिया है। इसका मतलब है योर प्राइमरी नेशनैलिटी मस्ट बी द सेम एज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ योर पासपोर्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या है, हम यहाँ वापस चलते हैं फॉर्म पे, इंडिया चूज़ कर लें यहाँ पे। डू यू हैव अदर नेशनैलिटीज़, नो कर देंगे इसको। अब पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना तो आप नॉट इन्फॉर्म्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ऑप्शंस दिए हैं। एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अकेले रहते हैं, आपके साथ डिपेंडेंट एक रहता है, जैसे कि विडो मदर हो गई या सिर्फ फादर रहते हैं, उन केसेस में, और एजेड हैं, उन केसेस में अगर आप डिक्लेयर ना ही करें उनकी इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एम्बेसी में इस चीज़ को क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप टूरिज्म के लिए 1 महीना 3 महीने के लिए जा रहे हैं, पीछे आपके पेरेंट्स को कौन उनका ध्यान रखेगा, या क्या फाइनेंशियल आपका स्टेटस है उस दौरान उनकी सपोर्ट के लिए। तो आप उसमें नॉट इन्फॉर्म रखें तो अच्छी बात है, एक मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम नीचे सेव भी कर सकते हैं फॉर्म को, नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अभी हम, और नेक्स्ट पेज पे आपको एक कोड मिल जाता है, रिकवरी ऑफ एप्लीकेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन मिडवे इंटरप्ट हो जाती है, या आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है, या आपने आधा भरा के आपके पास टाइम नहीं था, तो आप इस कोड को कॉपी करके रख लें। दोबारा इस फॉर्म पे, इस लिंक पे जाएंगे, इस कोड से अपनी एप्लीकेशन जो प्री फिल्ड होगी या पार्शली फिल्ड होगी उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आगे टॉप राइट हैंड साइड पर आपको जो है वही सेम एप्लीकेशन कोड मिल जाता है, उससे कॉपी कर सकते हैं। अब यह वीज़ा का डेटा आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टूरिज्म चूज़ कर लेते हैं, पहला ही ऑप्शन है। और कब मैं अराइव करूँगा कंट्री में, तो हम फरवरी में चलते हैं, जैसे कि फरवरी 2 को चलते हैं, 2025 का हम रख लेते हैं यहाँ पे। ध्यान रहे यहाँ पे ना कुछ इश्यूज़ है फॉर्म में, मैंने नोटिस किए हुए, आइडेंटिफाई किए हुए। तो क्या होता है, ये डेट्स कई बार सेव नहीं होती इन फॉर्मेट्स में, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, टाइप ऑफ पीरियड, इस अगर प्लान स्टे क्या है आपका, कब तक आप रुकेंगे कंट्री में, तो आपको वो भी यहाँ पे देना है। ठीक है, 1 महीना 2 महीने के लिए रुक रहे हैं आप, ये भी आप दे सकते हैं, या आप इसको सेलेक्ट करें, ज़्यादा अच्छी बात है। यूजुअली आपकी होटल और फ्लाइट रिजर्वेशंस में इसी फॉर्मेट में जो होती हैं डेट्स दी होती हैं, और उससे आपको गलती नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रिप का एंड डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 27/2025 जो है मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। देखिए, ये सेव नहीं करा फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई। अब क्या है कि प्रीवियस स्टे पे हम क्लिक करते हैं। हैव यू एवर बीन टू ब्राज़ील, नो कर देंगे आप इसको। अगर गए हैं तो येस कर दें। बाई मेल बाई कोरियर का मतलब ये है कि
आप अपने डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट वगैरह से, कोरियर से भी भेज सकते हैं एम्बेसी को, क्योंकि आपको जैसे पहले मैंने बताया कि वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बावजूद भी आपको फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जाके सबमिट करने होते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं, बाई कोरियर आप एम्बेसी को भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, या किसी को ऑथराइज कर सकते हैं जैसे कोई ट्रैवल एजेंट हो गया, और इन पर्सन अगर आपकी स्टेट में एम्बेसी है देन यू कैन चूज़ इन पर्सन, और जाके वहाँ पे आप खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। बाई मेल बाई कोरियर का बहुत ऑप्शन अच्छा मुझे लगा है यहाँ पे, जो खासकर लोग Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इंडिया में रहते हैं और जहाँ एम्बेसी नहीं है। ठीक है, एनीवेज मैं दिल्ली में एम्बेसी है ब्राज़ील की, तो इन पर्सन चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या रहेगा मेरे केस के अंदर, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो मैं पासपोर्ट को चूज़ कर लूँगा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। इशूड बाय, तो इसके अंदर हम इंडिया डाल देंगे। ठीक है जी। डेट ऑफ इशू क्या है पासपोर्ट की, वो हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ भी अभी, और आगे बढ़ेंगे। अब ये डेट्स को सेव नहीं करता फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, जैसे मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो ये डेट चली जाती है। डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पासपोर्ट की, तो जैसे कि 28 है, तो ये भी देखें ये भी गायब हो गई, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज आप इसको स्किप कर दें अभी और आगे बढ़े, हो सकता है इसने इनपुट ले लिया हो फॉर्म के अंदर। कुछ फॉर्म्स में ऐसा इशू देखा गया है कि डेट्स आप या इनपुट वगैरह देते हैं तो वो पहले नहीं दिखता सेव करने के बाद, लेकिन जब प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें वो सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। फिर आप अदर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर देखें, आप अननोन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हैंडी नहीं है, नहीं तो आप आधार कार्ड यहाँ पे अपना मेंशन कर दें, जैसे कि जॉश स्मिथ और उसका आधार कार्ड। ठीक है जी, कुछ भी अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं इनपुट। एनीवेज इसको मैं अननोन कर देता हूँ, CPF नंबर को, और इसको भी अननोन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर दे दें तो अच्छी बात है। आधार कार्ड आपकी नेशनल आइडेंटिटी है वो। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देना है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो यहाँ मैं अभी सर्विस चूज़ कर लेता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे केस में क्या है, कुछ भी रहेगी। ठीक है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और जो आपको लीव लेटर मिलेगा उस पर आपका डेजिग्नेशन कब से काम कर रहे हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, और कितने से कितने पीरियड के लिए आप जा रहे हैं ब्राज़ील में, वो डेट स्पेसिफाइड होनी ज़रूरी है, और उस पर जो डेजिग्नेशन दिया होगा वही आप एग्जैक्टली यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है जी। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं, मंथली इनकम आपकी कैसे, जैसे कि आप 5000 USDs दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। लोकल क्या है आपका, इंडिया चूज़ कर लेंगे आप। स्टेट प्रोविंस दिल्ली कर लेंगे। सिटी क्या है, दिल्ली कर लेंगे। और एड्रेस क्या है, कुछ भी आप डाल देंगे। और जिप कोड वो डाल देंगे। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है, कंपनी का टेलीफोन नंबर है, तो वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। वैसे भी ये मैंडेटरी नहीं है देखा जाए, पर आप इसको ज़रूर फिल आउट करना। ठीक है जी। अब हम करते हैं आगे क्लिक नेक्स्ट पे। यहाँ पे टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, ईमेल, सेलफोन वगैरह आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने होते हैं, तो आप ईमेल चूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। इंक्लूड अदर मीन्स ऑफ कांटेक्ट वो भी आप कर सकते हैं, और आप कर भी दें, आप सेलफोन अपना जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया आपने। इसके बाद परमानेंट एड्रेस गिवन एज पर योर पासपोर्ट, वो आप डाल दें। अगर कुछ चेंज है तो आधार कार्ड अगर आप दे रहे हैं, आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं अलॉन्ग विद योर करंट एड्रेस, लेकिन अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि पासपोर्ट पे हमारे सेम एड्रेस है। ठीक है जी, तो जो फॉर्मेट दिया है पासपोर्ट पे वही उठा के आपको यहाँ पर डालना है। और इज़ दिस द एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, येस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नो पे करेंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा ये। इंक्लूड अदर एड्रेसेस, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन ब्राज़ील, तो अगर आपको कोई किसी ने आपको इनवाइट किया है उसका आप जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या आप होटल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। नॉट इन्फॉर्म्ड पे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये कुछ भी दे देता हूँ मैं, होटल का ही एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। XYZ को होटल का कोऑर्डिनेटर है आपका, उसका नाम दे सकते हैं आप। स्टेट क्या है, तो अभी मैं कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेम है। और यहाँ पे हम सिटी चूज़ कर लेते हैं। एड्रेस उसका स्टार होटल कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, को वर्कर, अदर्स चूज़ कर लें अगर होटल के केस में, नहीं तो अदरवाइज़ अगर कोई फ्रेंड है आपका तो आपको पता क्या करना है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप आपको थोड़ा देना पड़ेगा, जैसे कि होटल कोऑर्डिनेटर है, या ये ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड।
फॉर सो एंड टाइम एंड वी मेट ऑनलाइन एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें, और टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट उनका जो है आप दे सकते हैं। तो ईमेल जो है आप दे सकते हैं, उनका सेल फोन दे सकते हैं, सेल फोन दे दें ज़्यादा अच्छी बात है। ये हो गया। और भी आप कोई कॉन्टैक्ट वगैरह स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन दिया। एनीवेज हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप देखें, आपको फ़ोटोग्राफ जो होती है यहाँ पे अपनी चूज़ करनी होती है। तो आप जो फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस हैं इनके फ्रंट पेज पे दिया, अभी मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, डोंट गो बाय दिस कि मैं कैसे कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये डेमो के तौर पे कर रहा हूँ। फ़ोटो आपकी आनी चाहिए और आपका पूरा फेस जो है 80% फेस कवरेज यहाँ पे होना ज़रूरी है। अभी ये पूरी जो फ़ोटो है इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, पर अभी मैं डेमो के तौर पर यही फाइल थी, मैंने अपलोड कर दी है। सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करने हैं, तो सिग्नेचर कहीं अगर आपके बने हुए हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं फाइल को। एंड प्लस स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे सब स्पेनिश में दिया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा समझ में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आप जो है आइटनरी वगैरह, इनविटेशन लेटर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फ्लाइट नंबर्स वगैरह जो हैं अपनी वो दे सकते हैं ऊपर। तो कुछ भी चूज़ करके आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे फ्लाइट बुकिंग्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, आप देखें ये अपलोड भी हो गई है यहाँ पे। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड कंप्लीट एप्लीकेशन, जो कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी गलत इन्फॉर्मेशन आगे नहीं देना चाहता अपनी फ़ोटो के साथ, वो भी। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि मैंने डेमो के तौर पे सिर्फ यहाँ पे फ़्लाइट टिकट्स अपलोड किए हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इसको देख के आप कोई गलती मत खाना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है स्टेप बाय स्टेप, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। तो अब यहाँ पे इस डेमो को ख़त्म करते हैं।